तो जो फैसला हुआ तो ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि समाजवादी पार्टी उस फैसले के साथ नहीं थी, ये बीएसपी के कहने पर हुआ। अरे हमसे क्या मतलब, ऐसा देखिए, ये सब चंडूल खाने की बातें बीजेपी उड़ाती रहती है। उसके बाद बीजेपी जो है 3 बार सरकार में आई है बीएसपी के साथ, क्यों नहीं ये मैटर रीओपन किया? 1 मिनट और मुझे दे, 1 मिनट और मैं दे रहा हूं, बोलिए। देखिए, ये इस तरह के जो मैटर्स होते हैं ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, और जो भी सरकार यदि कोई केस वापस करना चाहती है तो वो कोर्ट को लिखती है, कोर्ट मेरिट और डिमेरिट पे डिसाइड करता है यदि ये मैटर वापस, ये केस वापसी हो सकती है इस मैटर की कि नहीं। अगर कोर्ट नहीं संतुष्ट होता है तो मना कर देता है कि नहीं, केस वापस नहीं होंगे। और अगर यदि कोर्ट इनिशिएट सरकार करती है ना, वापसी हो जाती है। अरे फैसला कोर्ट लेता है, कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। वो तो बीजेपी कोर्ट स्वतः संज्ञान तो नहीं लेता ना, कोर्ट स्वतः संज्ञान तो नहीं लेता ना। मैं तो आपको एक नियम बता रही हूँ भाई, अगर आप आपका चैनल इस नियम के भी खिलाफ है तो मैं क्या नहीं, खिलाफ नहीं है, खिलाफ नहीं। कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है, कोर्ट के पास कोई जाता है, अपनी बात रखता है तभी ना। अच्छा, 2013 में जो 2000, ये तो आपने बोल दिया। 1 मिनट मुझे रुक जाइए। नाहिद जी, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो ये गलत है। नाहिद जी, पूरी बात मैंने आपकी सुनी। चलिए, 1993 में मैं समझ सकता हूं कि बीएसपी की बात की जा रही है कि बीएसपी का दबाव था। 2013 में जो आरोप लगते हैं कि 7 जिलों से जुड़े आतंकी हमलों के 14 केस एक साथ वापस लिए अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर क्या? अभी आप 2013 में नहीं आइए, अभी आप जो इतना लंबा अलाप लगा है आपके चैनल ने, पहले उस पे तो डिस्कशन कर लीजिए। मुझे तो बोलने नहीं दिया, सारी बातें आपने समाजवादी पार्टियों माननीय ये बहुत गलत है, क्योंकि मैंने आपको पूरा वक्त दिया। नाहिद जी, पूरा वक्त दिया। बता पाई हूँ। अरे मुझे पिछला तो बताने दीजिए। अरे आपने पिछला बताया, मेरे को ये बताइए। आपने उस वक्त कहा कि बीएसपी थी साथ में, बीएसपी की वजह से हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2013 में क्या हुआ? 2013 में क्या हुआ ये बताइए। 1978 का तो बात कर लीजिए। वो तो बता दिया ना, वो मैं पूछूंगा बीजेपी से। आपने कहा बीएसपी साथ में थी। अरे 78 कहाँ बताया मैंने 78 के ही तो आपने 93 में किए ना। अरे 78 में तो समझ लीजिए, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 1993 में सिर्फ सपा की सरकार थी, उसी प्रकार से आपको बताना चाहिए कि 1978 में सिर्फ बीजेपी यानी जनसंघ की सरकार थी। हालांकि जो वास्तविकता है कि मिली जुली सरकार थी, उस बीजेपी खुद सरकार में थी और खुद राजनाथ सिंह जी सरकार में थे जी, ठीक है, सत्ता में थे। राजनाथ 2013 में 14 केस आतंकी हमले के जो वापस लिए, उस पर क्या? अरे रुकिए बात, राजनाथ सिंह, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, नाहिद जी, मुद्दे पर रहेंगी मुद्दे पर? अरे आपका पूरा 1978 चल रहा है। अरे तो मैं सीक्वेंस वाइज, ये अगर आप डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रही हैं तो ये बहुत गलत कर रही है, क्योंकि मैं मुद्दे पर रहता हूं, मुद्दे से उधर भटकता नहीं हूं। पूरा वक्त मैंने आपको दिया, और अगर आप ये कह रही हैं कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूं, आपको टोक रहा हूं, तो ये बिल्कुल गलत है। राकेश त्रिपाठी जी, बताइए। वो तो बुलाते हैं। अब आप फंस गए 1978 के मैटर पे, तो अब आप 2000 आप फंस गए 89। सवाल सीधा किया, 78 का 93 में हुआ, आपने कह दिया बीएसपी साथ में थी। उसके बाद जब 2013 पे आ रहा हूं तो वहां पर आप अटक रही हैं। चलिए, दोबारा से आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, सोच लीजिए, दोबारा से आऊंगा मैं। राकेश त्रिपाठी जी, चलिए, तब तो बीएसपी थी। बीजेपी, अटल जी 1978 ओके, ठीक है। 2000 सुनिए ना 1993 आपने सब समाजवादी पार्टी पर डाल दिया, तब तो बीएसपी भी थी, और फिर आप भी साथ में आ गए थे उनके। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि नाहिद लारी खान अब चुपचाप होकर के कम से कम सुनेंगे, क्योंकि इनको बहुत धैर्यपूर्वक हमने सुना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक नारा लगाया करते थे, जब नाहिद लारी खान बोल रही थी तो मुझे वो नारा याद आने लगा था। अब नाहिद मैं जानता था आदत से मजबूर हो आप, मैं जानता था आदत से मजबूर हो, आपको ये संस्कार सिखाए नहीं गए। समाजवादी पार्टी में यही संस्कार सिखाए गए हैं, हल्ला बोल करो और जाकर के खूब चीखो चिल्लाओ, डिबेट का से कोई सरोकार नहीं होता है। मुझे बहुत दुख होता है, ये दर्शकों के साथ अन्याय होता है। नाहिद लारी खान इतनी देर से बोल रही थी, इनको चुपचाप सुन रहे थे, अब इसके बाद दर्शकों के साथ अन्याय मत क्या करिए, सबको अपने अपने पॉइंट, अपनी बात कहने दीजिए। अरे अब सुनिए, अब आपका याद दिला रहे ना, याद दिला रहा हूं मैं आपको। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता नारा लगाया करते थे, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। आज मुलायम सिंह जी के न रहने के बाद नाहिद लारी खान कह रही है कि 1993 में मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन मुलायम सिंह की चलती नहीं थी, वो झुक जाते थे बसपा के सामने, बसपा जो तय कर देती थी वो मुलायम सिंह यादव किया करते थे। मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव का इतना अपमान तो मत करिए ना, इतना अपमान मत करिए मुलायम सिंह यादव जी का। आज मुलायम सिंह यादव जी के नहीं है तो उनका अपमान करने का काम कर रही है। अब नाहिद लारी खान सुनिए भाई, अब सुनिए नाहिद लारी खान अभी एक एक करके
आपका परत नाहिद लारी खान, उतारते हैं। अभी राकेश जी, जितना एक कुछ मिनट, आपने राकेश बकवास जी, की है ना, राकेश जी, आपकी एक एक बकवास की पोल खुलते हैं। सुनिए आपने कहा सुनिए, कि नाहिद लारी खान, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना, सबने आपको अरे धैर्य से सुनो सुना, भाई, लेकिन जैसे नाहिद आपको लारी अपनी खान, बात रखने का ये चीख अधिकार है, करके चिल्ला और जब करके आप डिबेट नहीं आप होती चाहती हैं कि सब ये आपको सुने, नाहिद तो लारी आपको भी खान सुनना सिर्फ चाहिए ना। चिल्ला करके डिबेट नहीं होती बोलिए है। बोलिए, ये नाहिद लारी खान किया तो आवाज बंद करिए। ठीक है, बोलिए और ये बोलिए, नाहिद लारी सबको खान से मौका मिलेगा, बुलवा प्लीज लीजिए। रुकिए। हाँ बोलिए राकेश जी। हाँ नहीं, नाहिद अरे लारी भाई, नाहिद लारी खान ने कहा आप कि कुछ भी नहीं कोर्ट बोल निर्णय सकते करता है ना। गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर। अरे भाई, ये एक शब्द बोलते ही बोलना बोलिए शुरू बोलिए करती बोलिए है। राकेश बोलिए। ये क्या तमीज बोलिए, इनको है भाई? बोलिए। ये आपको डिबेट करना सिखाया नहीं बोलिए, गया क्या? बोलिए। आपकी पार्टी में कोई प्रशिक्षण नहीं होता क्या बोलिए बोलिए, प्रवक्ताओं का? नहीं ठीक है, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मैंने उनको समझा दिया। नहीं, दुखद अगर ये- इंटरप्ट करेंगे तो दुखद फिर ये- मैं रोक लूंगा। दुखद ये है ना, दुखद ये है हिमांशु जी, दुखद ये है ना, नाहिद लारी खान अभी ये कह रही हैं कि कोर्ट गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर फैसला लेता है कि कौन सा मुकदमा वापस लेना है, कौन सा मुकदमा वापस ले नहीं रहा। अगर समाजवादी पार्टी अपने इस स्टैंड पर कायम है तो आपके पैकेज में चलाई गई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की वो बाइट को जरा दोबारा सुना दीजिए, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो मुख्यमंत्री ने मुकदमे वापस लिए, क्या कोर्ट की अनुमति से लिए या बिना अनुमति के लिए? सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड ही क्लियर नहीं रहता। कभी दाहिने तरफ जाएंगे, कभी बाएं तरफ जाएंगे। कोर्ट से मुकदमे वापस लेने का प्रयास तो आपने 2013 में भी किया था आतंकवादियों से, और क्यों नहीं वापस ले पाए थे उसका कारण समझ लीजिए, क्योंकि मुकदमा केंद्रीय अधिनियमों के तहत दर्ज हुआ था। अच्छा। और बिना केंद्र सरकार की अनुमति के आप मुकदमे वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाते हुए रोक दिया था, और इसलिए आप मुकदमे वापस नहीं ले पाए थे। वरना तो राज्य सरकार प्रोसिक्यूशन होती है, अभियोजन पक्ष होती है, राज्य सरकार के पास राकेश राज्य त्रिपाठी सरकार जी, के अंतर्गत दर्ज किए गए मुकदमों में वो अभियोजन अपना वापस कर राकेश सकती जी, है। उस ये सवाल का भी तरीका जवाब दे होता है। दीजिए कोर्ट में जो application समाजवादी डालकर पार्टी की वापस तरफ से ले उठाए लेती गए है। कि और बीजेपी की तरफ से भी मुकदमे 84 से ज्यादा ये मुकदमे पाप वापस किया लिए है ना। गए। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी प्रकार से इस तरह से मुकदमे वापसी का काम नहीं किया। राजनीतिक प्रकृति के मुकदमे अलग होते हैं, लेकिन ये दंगे के मुकदमे थे। लोगों को कत्लेआम किया गया था, बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ था, पलायन करने के लिए लोगों को मजबूर किया गया था, दंगे हुए हैं, 184 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, और ऐसे दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का पाप किया है आपने, पाप। और ये पाप आज सबके सामने सार्वजनिक हो रहा है, इसलिए बौखला रहे। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, ये सब तुष्टिकरण के लिए हो रहा है कि जो राजनीतिक दल करते हैं, कहीं पर मुकदमे वापस लेने की बात की जाती है तो कहीं पर कहा जाता है कि एक विशेष खास वर्ग को सराहा जाता है, बाकी दूसरे को इग्नोर कर दिया जाता है। अजहरी साहब देखिए, नाहिद लारी साहिबा ने बड़े उन्होंने कहा है, उन्होंने सवाल किए हैं। मेरा भी सवाल ये है कि 2025 है, इससे, और ये बात हो रही है 1978 की। ठीक है, दो बार मेरी जानकारी के अनुसार तकरीबन 2 बार माननीय वो रहे, कल्याण सिंह भी रहे, उस यूपी के मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद राजनाथ सिंह भी रहे। बहुजन समाज पार्टी से 3 बार मिलकर के सरकार बनाई है भाजपा ने। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि उन दिनों ये बातें क्यों नहीं याद आई? कहीं ऐसा तो नहीं, मेरा बहुत गहरा सवाल है, ये हो सकता है भड़क जाए, पूछिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि संभल में 5 लोग जो मारे गए हैं, उनका कातिल कौन है, ये छिपाने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको 1978 याद आया, आपको 2024 में जो 5 लोग मारे गए उनके कातिल याद क्यों नहीं आ रहे? उनके कातिल कौन है? ये आपसे मैं सवाल कर रहा हूं बार बार। हाँ। और आपका कोई प्रवक्ता जवाब नहीं दे रहा है। हाँ। भाग रहा है आपका एक प्रवक्ता। देखिए, कई चैनलों पर मैंने बात पूछी है। हाँ। वो जो 5 लोग मारे गए उनके कातिल कौन है, ये बता दो। ठीक है।